कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं श्री चरणों में करता हूँ। तदनंतर श्री बल महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग जो कार्तिक महीना में या कोई प्रतिदिन जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अनुशीलन करते हैं, इन अनुशीलनों में ये जो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के जो मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, सदेश्वरी, सुरेश्वरी इन श्लोक का कुछ आलोचना कर रहे थे। इसमें मैं कल मखेश्वरी एवं क्रियेश्वरी का आलोचना किया। अब आते हैं सधेश्वरी। श्रीमती राधा ठाकुरानी को जो गौड़ियों की आराध्या, गौड़ी का आराध्या छोड़ो, यहाँ तक कि ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के भी आराध्या है, उनको सधेश्वरी क्या क्यों कहा गया? सधेश्वरी का अर्थ क्या है? स्वधा प्लस ईश्वरी। अब सधा किसके कहते हैं? एक पाणिनि का सूत्र है, साहा सधा सठ बसठ भी, उसको एक्सप्लेन करने पर भी समझ में आता है। सधा क्या है? एक प्रकार मातृ जाति विशेष सधा को कहा। तो ये मातृ जाति विशेष ये कौन है? तो बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद। अतएव सर्वपूज्या परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। श्रीमती राधा ठाकुरानी को कह रहे हैं क्या? सर्व जगतेर माता। उसमें यद्यपि हम लोग राधा माता नहीं कहते हैं, ये राधिका देवी राधा रानी इस कहते हैं। इस कविराज गोस्वामी ये माता क्यों लिखा, कारण क्या है? और कविराज गोस्वामी है कौन? कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा ठाकुरानी की कस्तूरी मंजरी जितने भी ग्रंथ हैं संस्कृत में, उसका कोई बांग्ला में अनुवाद किया, टीका किया। कभी बांग्ला ग्रंथ के संस्कृत में टीका कोई नहीं लिखा, केवल एक व्यतिक्रम है। क्या चैतन्य चरितामृत मूल बांग्ला भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और इनकी टीका चक्रवर्ती ठाकुर संस्कृत में किया है। यद्यपि ये टीका मिलता नहीं, ये इंडियन नेशनल लाइब्रेरी लंदन में इसका कॉपी, समस्त ग्रंथ कॉपी उधर है। एक बार एक गुरुदेव के पास आए थे, उनका मेम्बर था, तो गुरुदेव बताया सब देंगे, बताया था, फिर उससे देहांत हो गया और मिला नहीं। तो गुरु जी बोले तू जाके सब ले आ, तो फोटोकॉपी करके देते, तो काम करते। इसको दूसरी बार बोला आऊँगा दूंगा, शायद बुढ़े थे काम करते, बहुत बुढ़े नहीं, आया नहीं, शायद देहांत हो गया।
हाँ टीका पूरा उधर है, बोलता रहता। तो कविराज गोस्वामी ये कृष्ण के बारे में जो लिखा, कृष्ण के श्रीअंग में 8 पद्म है, 2 चरण पद्म, 2 हस्त पद्म 4, 2 नयन पद्म 6, 1 मुख 1 नाभि, चरण कमल 2, हस्त कमल 2 4, नयन कमल 2 6, मुख कमल 1 7 और नाभि कमल 1 8। कृष्ण के अंग में 8 कमल है और 24.5 चंद्र हैं। जब चक्रवर्ती ठाकुर ये लिख रहे थे इसकी टीका, 24.5 चंद्र ये कैसे संभव है, ये समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये 2500 या 2400 जिस क्रम में लिखा उसमें, और इसमें आधा अक्षर आधा चंद्र है, बोले कैसे संभव है। बहुत सोचे, जब समझ में नहीं आया, जब समझ में नहीं आया, बता जब ये समझ ही नहीं पा रहा हूं तो इसका क्या होगा। तो आप आराध्या देवी का या इसका मंत्र देवता दर्शन नहीं होगा तो क्या फायदा है। आत्महत्या करना ही ठीक है। और गए कहा आत्महत्या करने के लिए राधा कुंड में। क्यों? श्रीमती राधा ठाकुरानी में और राधा कुंड में कोई भेद नहीं है, इसलिए राधा कुंड में आत्महत्या करने गए। अब आधी रात के बाद राधा जी दर्शन दिया। हे हरिवल्लभ, तुम्हें मरने का जरूरत नहीं है। उनका 2 नाम है, हरिवल्लभ और एक विश्वनाथ। मरने की जरूरत नहीं है। ये कविराज गोस्वामी, ये मेरी कस्तूरी मंजरी, मेरे हृदय सब जानता है। ये सब जानता है, जो लिखा सब कुछ ठीक है। ये कस्तूरी मंजरी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन दे रही है? गौड़िया के आराध्या, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के आराध्या राधा जी दे रही है। तो कविराज गोस्वामी के लेखन में कोई भूल नाम के शब्द नहीं है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाठक से परे है। वही कह रहे हैं क्या? अतएव सर्वपूज्या परम देवता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। तो किंतु माता क्यों कहा? माता जैसे बच्चों का पालन पोषण करती हैं, ऐसे को राधा ठाकुरानी क्या करती हैं? ये कृष्ण प्रेम दे करके समस्त जगत का पालन पोषण करने के कारण उनको माता कहा गया। और राधा जी अधिक पूज्य है हम लोगों के या कृष्ण? तब आइए गुरुदेव के साथ हम लोग चलते हैं नारद ऋषि के पास। नारद ऋषि क्या बताया? ऐसे शास्त्र में कहा गया, जगतेर पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकी जन्मे जन्मे ताप। जगत के पिता कौन है? कृष्ण। इनके भजन न करने पर जन्म जन्म भुगतना पड़ता है। अब नारद जी से क्या बोल रहे हैं? श्री कृष्ण जगतान्ता तो जगन माता चराधिका, पितु शतगुना माता बंदा पूजा दरियसी। बता रहे हैं क्या? श्री कृष्ण जगतान्ता तो श्री कृष्ण जगत के पिता है और जगन माता च राधिका, श्रीमती राधा ठाकुरानी जगत की माता है, क्योंकि कृष्ण प्रेम दे के पालन पोषण करती है।
और पितु शतगुना मात्रा वंदा पूजा गरीयसी, पिता से माँ शतगुण वंदनीय, शतगुण पूज्या है। इसलिए गौड़ीय वैष्णवगण सभी कृष्ण पक्ष, सभी राधा पक्षिया, कोई कृष्ण पक्ष नहीं है। लोग क्या करते हैं, जब हमारे दास गोस्वामी दिखाया हमारे साथ कृष्ण कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। डायरेक्ट रिलेशन कृष्ण का किसके साथ? राधा जी का साथ। हमारे संबंध क्या है? मदिशा नाथते ब्रज विपिन चंदन ब्रज वनेश्वरी तन्नाथते। हमारी ईश्वरी कौन है? श्रीमती राधा ठाकुरानी। और राधा ठाकुरानी की ओर प्राणनाथ है। हमारे साथ दूर संबंध है। हमारे निकट संबंध क्या है? किसके साथ? श्रीमती राधा ठाकुरानी। और सृष्टि कार्य में भी राधा जी का जो सब है, राधा जी सृष्टि करती है। कैसे? बता रहे नारद ऋषि, सृष्टि काले चषा देवी मूला प्रकृति ईश्वरी माता भवेन महाविष्णु शैव महान विराट। सृष्टि में क्या है? सृष्टि काले चषा देवी, वही देवी कौन? श्रीमती राधा ठाकुरानी। मूल प्रकृति ईश्वरी, वही मूल प्रकृति है, ईश्वरी है। माता भवेन महाविष्णु, श्रीमती राधा ठाकुरानी ही महाविष्णु के रूप में सृष्टि करती है। अर्थात उनके कृपा, राधा के कृपा के द्वारा ही सृष्टि होती है, कृष्ण की कृपा से नहीं। क्यों? कृष्ण केवल इच्छा करते हैं और शक्ति पूरा करती है। तो गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं? कृष्ण के साथ डायरेक्ट संबंध न होने के कारण क्या बोलते हैं? भक्ति न कृष्ण चरणे न करोमि चास्ति राधा पदाम्भ जन साहसेन तत्सादिगांचल निपात विशेष वेत्ता दैवागमय करे सती दासी बुद्धि। बता, जगत के लोग कृष्ण भक्ति तो कर लो। गौड़ीय वैष्णव बोले ना, नहीं, भक्ति न कृष्ण चरणे, मैं कृष्ण जन भक्ति नहीं करता। बोला ये अपराध हो जाएगा, सेवा अपराध। सेवा अपराध दूर कैसे हो? सेवा के द्वारा, स्तुति प्रार्थना के द्वारा। बोला अरे स्तुति तो कर लो, भक्ति न करो भी चाहती नहीं, कोई प्रार्थना नहीं करता। तो तुम घमंडी कैसे हो गया है? बोलता राधा पदम भुज जतन साहसेन, राधा जी के पाद पद्म के धूल मेरी संपत्ति है, इसी के बल पर मैं कृष्ण को नहीं गिनता। राधा पद तत्सदिगांचल निपात विशेष वेत्ता द्वैवागमयी करे दासी बुद्धि। उनके क्या है? द्वैवाग दिगांचल निपात विशेष वेत्ता। यदि किसी प्रकार उनके कृपा दृष्टि के थोड़ा अंदर आ जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और तुम ऐसे कह रहे हो, देखो कृष्ण बिगड़ जाएगा, राही तो रक्षा करेगी। बताया राधा प्रजाति विपिनम प्रजाति राधा निकुंज सदने सचतत्र नित्यम राधा सुखे सुखम उपेत्त दुखे च दुखी कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र। बताया कि राधा प्रजाति विपिनम, राधा जब विपिन में जाती है, कृष्ण विपिन में चले जाते हैं। राधा निकुंज सदने सचतत्र नित्यम, राधा निकुंज सदन में जाती, वहीं पर सब समय है। राधा सुखी तो कृष्ण सुखी, राधा दुखी तो कृष्ण दुखी। कृष्ण कदापि खलु तिष्ठति न स्वतंत्र, सर्वतंत्र स्वतंत्र परम स्वतंत्र होकर के भी स्वतंत्र नहीं है। राधा प्रेम परतंत्र, इसलिए राधा जी के कृपा से कोई चिंता नहीं है। प्रमाण कहाँ है? कृष्ण के प्रिय नर्म सखा कौन है? स्वरूप गोप कुमार, और कृष्ण के साथ प्रतिदिन गोचारण में जाते थे। अब जन शर्मा को कृपा करने के लिए राधा जी सुबह भेज दिया इस जगत में। वह चिंता की आ रही, कृष्ण तो गोचारण में मुझे ढूंढेंगे, कहा गया सब मेरा स्वरूप। चिंता नहीं कि कोई चिंता नहीं, अरे राधा जी भेज गई है।
तो राधा जी की इच्छा पूरा करने पर और कृष्ण अधिक प्रसन्न होंगे। आगे ये उदाहरण है। अब आते हैं सुरेश्वरी। सदेश्वरी सदा माता की विशेष राधिका को जगत माता बताया। ये माता कैसे पितु शतगुना माता बंधप जगह दिखाया ये है। अब आते हैं सुरेश्वरी। सूर प्लस ईश्वरी सुरेश्वरी। सूर का अर्थ क्या है? सूर का अर्थ देवता, सूर का अर्थ सूर्य, सूर का अर्थ स्वर। जितनी भी देवताएं हैं सबके ईश्वरी कौन है? राधा रानी। क्यों, कैसे? सबका ईश्वर कृष्ण और कृष्ण के भी ईश्वरी होने के नाते सुरेश्वरी। और क्या है? सूर्य। सूर्य क्या करती है? सूर्य क्या करते हैं? हम लोग को लाइट हीट प्रकाश जीवनी शक्ति और ताप देते हैं। सूर्य जगत में न हो कोई जी नहीं सकते। इसलिए जहाँ पर 6 महीना दिन 6 महीना रात बहुत लोग खुदकुशी करते हैं। इसलिए सूर्य लाइट हीट देते हैं। सूर्य को देते कौन है? सूर्य देते हैं श्रीमती राधा ठाकुरानी और सूर्य हम लोगों को देते हैं। इसलिए ब्रह्म गायत्री के अधिष्ठात्री देवता लोग सोचते हैं सूर्य नहीं, उनको अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा ठाकुरानी। अब आते हैं स्वर। स्वर के द्वारा अब राधा कृष्ण को रिझा सकते हैं। कैसे? ये कृष्णचंद्र गुरुकुल में रहकर के 64 दिन में 64 कला विद्या सीखा था। उसमें नृत्य गीत वाद्य। गीत कैसे? सुरीली कंठ होना चाहिए। और श्रीमती राधा ठाकुरानी के ये 64 कला विद्या स्वाभाविकी स्वर सीखी। उनको गुरुकुल जाना नहीं पड़ा सीखने के लिए, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो स्वर है ये सबसे अधिक स्वर में सुर सम्राज्ञी राधिका होने के कारण उनको गांधर्विका कहा गया है। गंधर्व लोक में रहने वाले वो लोग देखने में सुंदर और सब लोग स्वर ताल लयमान में निपुण है। इन सब में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका होने के कारण राधिका नाम गांधर्व है। और राधिका के साथ कुछ कुछ गुण का आभास होने के कारण उन लोगों को गंधर्व, पुरुषों को और महिला को गांधर्व कहा जाता है। कुछ कुछ गुणों का आभास है। फिर ये स्वर कितने प्रकार के हैं? स्वर 7 प्रकार हैं। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धेवत या दैवत एवं निषाद। ये 7 प्रकार के स्वर हैं। जब रास नृत्य में गोपियां नृत्य करती हैं, गाती हैं, कृष्ण भी कभी पहले ललिता नाच या विशाखा ये सब। अब कृष्ण जब वो लोग गान गाती हैं वो लोग क्या है? कृष्ण उनके साथ अपने इतना सुर ऊपर चढ़ा नहीं पाते हैं। कृष्ण पंचम तक जा सकते, इससे अधिक नहीं। और ललिता विशाखा राधिका सप्तम। अब कृष्ण जब नहीं पा रहे उनके दुआरी करने में हाथ ताली साधु साधु कहते हैं। और ये स्वर कहाँ से आया? षड्ज आया मयूर से, ऋषभ आया वृषभ यानी सांड से, गांधार आया बकरा से और मध्यम आया क्रौंच से, एक पक्षी है, और पंचम आया कोयल से, देवत आया घोड़े से, निषाद आया हस्ती से। ये समस्त जो 7 स्वर हैं इस समस्त स्वर में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका, इसलिए वो क्या है? सुरेश्वरी। ये 7 सुर लेके एक एक सप्तक होता है। उस सप्तक में भी ईश्वरी कौन है? राधिका। सप्तक क्या है? उदारा, मुदारा, तारा। उसका मैं व्याख्या में नहीं जा रहा, आपको मैं संगीत नहीं सिखा रहा हूँ। ये सब के होने के कारण ये क्या है? ये सुरेश्वरी। फिर क्या है? त्रिवेद भारतीश्वरी। इन 3 वेदों के अधिश्वरी भारती। ये उसके समय लगेगा, इसलिए मैं समय हो गया है, यही समापन करता हूँ। फिर जब भविष्य में आऊँगा फिर इसका पूरा व्याख्या सुनाऊँगा।
आरती, पुजारी को आरती आरंभ करें। और कल मैं सुबह अभी मथुरा के प्रस्थान कर रहा हूँ, फिर जब आऊँगा फिर इसका पूरा करूँगा। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल सुबह मंगल आरती के बाद